भी डाउन है, रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ सामने डाला और कनेक्शन बनाएगा पेन। एक बार फिर से डाउन हुए, हील करने का उनको मौका मिले नहीं। स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ, पर इन सबके बीच में आतंकी वो प्लेयर वहां पर क्या कर रहा है। व्हाइट टाइगर उनके करीबी मामले में आने वाले आतंकी, क्या वो टेक डाउन कर सकते हैं? जी व्हाइट टाइगर वो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, पर वाइल्ड फैंग वो सीधा चार्ज करने के लिए आगे चलेंगे और इसी के साथ रेवेनेंट स्पार्क उनका यहाँ पर एलिमिनेशन होता हुआ एंड वाइल्ड फैंग 18 टोटल फिनिशेस के साथ। पहले भी एक बार रोंडो के अंदर हमने ये झलकियां देखी थी, हम सबको पता है कि काबिलियत है पूरी, दे हैव द कैपेबिलिटी, बट किसने सोचा था कि अब तक के इनके करियर के सबसे इंपॉर्टेंट गेम में, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड फाइनल्स में वाइल्ड फैंग पहले ही मुकाबले के अंदर इतने ड्रॉप क्लैशेस, इतनी सारी फाइट्स, हर कोई एक नया सपना लेके आया है, बट आतंकी उनका सपना अभी भी यही कि वो ट्रॉफी लेके जाए। ही टेक्स वन डाउन, मौका पूरा, आतंकी टेक्स टू, आतंकी ने आतंक मचाया इस गेम के अंदर और वाइल्ड फैंग्स को अभी भी थोड़ा तो और काम करना बाकी है। आतंकी नाम है उनका और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हमें पता है कि ये प्लेयर कब से खेल रहा है, हमें पता है कि ये प्लेयर क्या करके जा सकता है और एक बार फिर से वो कारनामा उन्हें करने की जरूरत है। पर वाइल्ड फैंग्स वो समझ चुके हैं कि अब आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। जो प्लेयर है वो जोन के बाहर है, आप इंतजार करेंगे तो भी वो जो चिकन डिनर है वो आपके पास आ सकता है। सेंसे उनकी तरफ से एक अलग मूव आने वाला है, वो प्लेयर जोन के अंदर निकल गया। स्प्रे गॉड वो थोड़ा पीछे से अपने आईजीएल को कवर फायर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, पर आतंकी उनके पास वो ग्रेनेड्स नहीं है। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर मौजूद रहने वाला है, पर स्प्रे गॉड उन्होंने देखा है प्लेयर को डैमेज देने की थोड़ी कोशिश करेगी, पर आतंकी देखिए 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस तो निकाले और साथ में ये जो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले हैं और क्या पता आतंकी वो 6 को 10 में भी कन्वर्ट कर पाए। देखिए काबिलियत है, बट यहाँ पे अगला नॉक निकालना पड़ेगा आतंकी को। अगर ये नॉक निकालते हैं तो खेल पलट सकता है और खेल पलट भी सकता है, बट गोलियां खत्म हो गई। एक और बुलेट अगर होती आतंकी के पास तो खेल खत्म हो जाता, यहाँ पे फिर 1v1 की फाइट आती, बट अभी भी आतंकी वहां पे मौजूद हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज मेजी कि अब जोन के अंदर जाना है और वो बड़ी चुनौती रहेगी, बट ओपन में से आने की कोशिश से डैमेज तो उनको भी इस बार दिया, बट आतंकी कंपोजर अभी भी है। ओजी खिलाड़ी जिसके अंदर एक्सपीरियंस भर भर के है और वो अपनी क्षमता सबके सामने दिखाते हुए, बट स्प्रे गॉड कैन ही टेक हिम डाउन। मुकाबला क्लोज था, लेकिन इस बार वाइल्ड फैंग्स की हुई है जीत। वो आए इस लॉबी के अंदर विद अ लॉट ऑफ न्यू ड्रीम्स एंड दे शोड एवरीवन दैट दे स्टिल गॉट इट। दे आर द टीम जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन शायद इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेला जिस तरीके से, 19 फ्रैग निकाल दिए, 36 से 7 का डैमेज दे दिया। 2.5 साल बाद सेंसे तीनों ही टीम्स की तरफ आप देखें तो प्लेयर्स गिर रहे हैं और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के बाद भी अपने आप को संभालेंगे। इस पावर वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक, रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मिथ, रेकनिंग, गॉडलाइक तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जॉनथन उन्होंने साहिल की दिक्कतें बढ़ाई, एडमिनो का भी साथ मिला। मिथ जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकफुट में, क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी इस मैच में बने हुए हैं। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया, पावर वो भी फंसते हुए नजर आए, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है, पर टीम रेकनिंग मौका उनके पास भी रहेगा कि यहाँ से अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल उन्होंने माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है। मिथ उनके भी 2 प्लेयर नीचे की साइड पर गिरे हुए आपको दिखाई देने वाले। पावर उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है, पर पेड़ के पीछे वो खिलाड़ी यहाँ पर फंस चुका है। अगर निकलने की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, पर पावर वो कहां पर मानने वाले। शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी, और सामने टीम रेकनिंग अब अपने 2 प्लेयर के साथ। डेट्रॉक्स वो एलिमिनेट हुए और मैथ लुसिफर के रूप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जॉनथन वहां पे वो गिर चुके हैं। एडमिन पावर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गॉडलाइक कितने सारे मैचेस खेले गए, कितना ज्यादा वो ट्राई किया गया, लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे थे गॉडलाइक। चाहे आप इस चीज की बात करें या इससे पहले, फाइनली वो चिकन आया, फाइनली वो मौका आया और सब सर्वाइव कर जरूर है, बट रेकनिंग ने नाक में दम कर रखा है इनके। और अभी भी लीवाई बचे हुए हैं, बट अगर वो डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए लविश को यहाँ पे शिकार किया गया, वो वेल्ट के जस्टी हैं जिन्होंने स्पॉट करा उनको, बट हेक्टर स्लोली स्टेडीली बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पे उन्होंने की, उनको भी बहुत शानदार तरीके से फेनम पहले नेट। एंकी डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव और होते, थोड़े फ्रैग्स और मिल सकते थे, थोड़ा वॉक डाउन हो गए उस कंपाउंड में। हाँ पोजीशन के पॉइंट मिल सकते हैं, बट ये नेट कमाल, प्रोटॉन डाउन और अब वेल्स का काफिला 2 प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ता तो हुआ, बट जीतेगा नहीं वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स। लाजवाब फायर पावर और अब बचे हैं 1 खिलाड़ी रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के।
और आप देखिए इवेंचुअली उन्होंने जो फिनिशेस की संख्या है वो भी बढ़ा दी है, 12 टोटल फिनिशेस निकाल दिए। बड़ा मुकाबला वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के खाते में जाता हुआ लेवाई वो अपना फिनिश देंगे नहीं, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो इस मुकाबले में लेके जाते हुए एक इंपॉर्टेंट सेकंड डिनर द गेम ऑफ कमबैक ये बनता हुआ नजर आया। और ऐसे में अब देखना अहम कि जब ये चिकन आ चुका है तो फिर हेक्टर वो किस प्रकार से ट्रैक्टर में सवार निकाल सकते। गॉड लाइन कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका कि वो रिवाइवल देके जाए, बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मानिया बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे, मानिया क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब, उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है गोल्डन, उन्हें गिराने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरियस समझ का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए, ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, गाना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया उनके ऊपर कनेक्शन, देखते ही देखते गॉड लाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। द किंग as we call him is back। डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव और होते, थोड़े फ्रैग्स और मिल सकते थे, थोड़ा वॉक डाउन हो गए उस कंपाउंड में। हाँ, पोजीशन के पॉइंट मिल सकते हैं, बट ये नेट कमाल, प्रोटॉन डाउन, और अब वेल्स का काफिला 2 प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ता तो हुआ, बट जीतेगा नहीं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। लाजवाब फायर पावर, और अब बचे हैं एक खिलाड़ी रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के। और आप देखिए इवेंचुअली उन्होंने जो फिनिशेस की संख्या है वो भी बढ़ा दी है, 12 टोटल फिनिशेस निकाल दिए। बड़ा मुकाबला वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के खाते में जाता हुआ लेवाई वो अपना फिनिश देंगे नहीं, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो इस मुकाबले में लेके जाते हुए एक इंपॉर्टेंट सेकंड डिनर द गेम ऑफ कमबैक ये बनता हुआ नजर आया। और ऐसे में अब देखना अहम कि जब ये चिकन आ चुका है तो फिर हेक्टर वो किस प्रकार से ट्रैक्टर वो जो पहला पायदान है 66 पॉइंट के साथ वो जरूर दिला दिया, पर विक्टोरियस समर्स मौका उनके पास है कि अपनी टीम के लिए दूसरा या तीसरा पायदान यहां से निकाला जाए। वेनम वो डाउन है, रिवाइवल यहां से अभी भी संभव होने वाला है। 100 में काफी ज्यादा दूर चले गए, हेक्टर वो अभी भी नीचे मौजूद है, सर्वाइवल के लिए उनको यहां पर खेलना होगा। नहीं, वो डाउन हुए 100 में, उनको जो फ्रैग है वो मिल चुका है, स्केरी जॉर्ड वो प्लेयर प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए 100 में। 1v1 की फाइट एंड माफिया वो कूद गए, और वो प्लेयर बच गया जंप करने के बाद। एडवांटेज उनके पास रहेगा। विक्टोरियस समर्स इंतजार करते हुए, वाइल्ड फैंग्स वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, माइट भी पॉसिबल कि 100 को एंड में एक जो सुपरमैन जंप है वो भी यहां से लगानी पड़े, बट वो भी चाहते हैं कि पहले जो फाइट है वो कंटिन्यू हो जाए। माफिया वो नीचे जाते हुए स्प्रे गॉड वो खुद के ही उस ग्रेनेड से डाउन हो गए, और अब 100 में वो फाइनली सुपरमैन जंप, बट उनको भी स्पॉट किया जाएगा। एंड विक्टोरियस समर्स ये क्या चिकन डिनर वो अपने खाते में लेकर के गए, भले फिनिशेस उतने ज्यादा नहीं, बट इंपॉर्टेंट चिकन डिनर, ये प्लेसमेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। और ओवेस एक बार फिर से वो दर्शाते हुए कि उनके अंदर का वो ई स्पोर्ट एथलीट